इसके लिए जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, और वही कारण है कि हर क्षेत्र में हम लोग योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, जिसमें आज राजस्थान में तमाम प्रतिष्ठित संस्थाएं जो है देश की, वो लगभग सब आ चुकी है। चाहे आईआईटी हो, आईआईएम हो, ट्रिपल आईटी हो, एम्स आ गया, बाकी विश्वविद्यालय कई तरह के आ गए, कृषि के भी आ गए, लॉ के भी आ गए, और साथ में कॉलेजेस को इस बार हमने 123 कॉलेज एक साथ खोल दिए। हम चाहते हैं हर एजू लेवल पर कॉलेज खोले। इस प्रकार की सोच के साथ में चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान पिछड़े नहीं रहे, और इसी रूप में काम चल रहा है। और तो जो इंग्लिश स्कूलें खुल रही है बच्चों के लिए, पहली बार प्रयोग हुआ, इतना पॉपुलर हुआ है, हर व्यक्ति मांग कर रहा है कि हमारे यहाँ पर इंग्लिश स्कूल महात्मा गांधी के नाम से खुले। और ऐसा फीडबैक आ रहा कि तुम्हारे अधिकारियों के और नेताओं के जो जनप्रतिनिधियों के बच्चे भी उन स्कूलों में आने लग गए। तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में मुझे कहना नहीं। कोरोना के अंदर आप देख रहे हो कि किस प्रकार से राजस्थान ने एक अपना मुकाम बनाया है देश के अंदर। पूरे देश के अंदर आज चर्चा है तो कोरोना मैनेजमेंट की है, वो तभी संभव हुआ तब पूरे प्रदेशवासियों ने, पूरे मेडिकल फैसिलिटी ने, जिस प्रकार से चाहे नर्सेज हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई विभाग के लोग हों, सबने मिलके जो सेवा करी। अभी धारीवाली कह रहे थे कि हरिजनों ने, जो हमारे ये सफाई कर्मचारी हैं, इन्होंने जिस प्रकार से सेवा की उस वक्त में, क्योंकि वास्तव में कोरोना प्रोटोकॉल को निवारण करके फिर आप दाह संस्कार करो, ये अपना पे बहुत बड़ा काम था। सफाई रखनी है, जहाँ पर वार्ड बने हुए, आईसीयू बेड रखे हुए थे, जहाँ पर कोरोना मरीज संक्रमित थे, वहाँ जाके सफाई करना। आप सोच सकते हो कि जिंदगी में जब महामारी के रूप में लोग चिंतित थे, पता नहीं क्या होगा मेरा खुद का, उस वक्त में उन्होंने वास्तव में तारीफ काबिल है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो बहुत लंबी चौड़ी बातें कहने की है, पर मैं कहना चाहूँगा कि आगे भी ये जो मेडिकल के काम है, इसमें चाहे फ्री मेडिसिन हो, चाहे वो फ्री टेस्ट हो, अब चेंज योजना आई है तो बहुत शानदार आई है, वो भी उसका प्रचार प्रसार पूरा कर रहे हैं। आप लोग भी करें, लोगों को राहत मिले। पैकेज दिया हम लोगों ने कोरोना में, जो लोग अनाथ बच्चे हुए हैं या विधवा बहनें हुई है, मैंने पिछली मीटिंग में भी कहा था कि हम सबकी ड्यूटी है कि हम वहाँ तक पहुँचें और जिला प्रशासन समय पर उनको पेमेंट करें। ये हम लोगों की सबकी मंशा है। और पानी और बिजली के संबंध में भी आप देख रहे हैं कि जो जल जीवन मिशन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट मिशन है। गांव में और शहरों में सब जगह घर तक पानी पहुँचे, घर के अंदर तक पानी पहुँचे, हर घर के अंदर पानी पहुँचे। 50% स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है पैसा, 50% भारत सरकार दे रही है। इस रूप में बहुत एम्बिशियस प्लान है कि 80 लाख घरों को पानी पहुंचाना है अगले 3 साल के अंदर। उसमें हम लोग पूरी तरह लगे हुए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि योजनाबद्ध तरीके से हम इस काम को सफल करने में कामयाब होंगे। और जहाँ आज प्रोग्राम हो रहा है जोधपुर के अंदर, तो मारवाड़ के लोग जानते हैं, अकाल और सूखे तो सदियों से पड़ते आए हैं, चाहे पीने के पानी हो, चाहे वो बिजली की बात हो। गाँवों की दूरी, इतनी दूर दूर गांव है हमारे इलाकों में, तो यूपी की तरह नहीं कि एक गाँव खत्म हुआ दूसरा गांव शुरू हो गया। यहाँ तो एक गांव दूसरा गांव 15, 20, 25 किलोमीटर। लोग भी ढाणी में लोग रहने लग गए हैं, तो ढाणी तक पानी पहुँचाना तो बहुत मुश्किल काम है। तो कैसे गाँव तक पानी पहुँचे और घर घर पानी पहुँचे, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें होगा, 30-40 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये काम भी हमने हाथ में लिया हुआ है, जिसको हम लोग उसी रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। और बहुत योजनाबद्ध तरीके से काम, कल ही मैंने मीटिंग ली उसकी, अच्छा चल रहा काम। मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान के अंदर, क्योंकि पीने का पानी की तो समस्या अगर देश में सबसे अधिक कहीं रही है तो राजस्थान में रही है। रेगिस्तान में इलाके आप समझ सकते हैं कि लोग कई जिले ऐसे थे जब बरसात क्या होती नहीं समझते थे, वो ज़माना भी था।
वो देखा है मारवाड़ के लोगों ने, जैसलमेर के लोगों ने। तो ये तमाम काम जो है वो हाथ पे लिए गए हैं। और बिजली में भी सोलर में हम आगे बढ़ रहे हैं। बड़ला जो भाप में आया हुआ है वहाँ पर पूरा पार लग गया है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, सब जगह, जालौर, सब जगह बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है। आने वाले वक्त में हम इसमें बहुत उपलब्धि हासिल करेंगे। इस प्रकार से पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ ये हमारी टॉप प्रायोरिटी पर है। और सड़कों को जो इस बार पार्टी में दी है उसकी आज आपने देखा कि आपने जोधपुर में भी उसके उद्घाटन और शिलान्यास भी हुए हैं। और लोहावट से देचू तक की बड़ी सड़क मैं समझता हूँ कि बहुत लंबे अरसे से मांग थी। अभी वो कृष्णाराम जी कह रहे थे कि हमारी लाइफ लाइन है। तो लोहावट जुड़ जाएगा सीधा देचू से और जोधपुर जैसलमेर रोड से जुड़ जाएगा। और ये इसकी ज़रूरत भी थी और बहुत मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा फैसला हुआ जिसका भी वहाँ की जनता को लाभ मिलेगा। और गोपालगढ़ के अंदर भी हमने जो खड़ापा तक स्टेट हाईवे बनाई है, तो स्टेट हाईवे बने राजस्थान के अंदर, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स मजबूत हो या उनकी रिपेयर हो। एक तरफ नई सड़कें बनाने में जोर दिया जा रहा है, जो राजेश यादव जी ने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया किस प्रकार से प्लान बना है, किस प्रकार से जोधपुर जिले में सड़कें बन रही है। और वही तरीका पूरे राजस्थान के अंदर है कि चाहे वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, चाहे वो नेशनल हाईवेज हो, चाहे स्टेट हाईवेज हो, चाहे मेगा हाईवेज हो, चाहे वो CRF फंड हो, चाहे मैंने कहा PMGSY फंड हो, सब में नई सड़कें बने या मेजर रिपेयर हो या चौड़ाई सड़कों की बने, तमाम काम को बहुत बड़े रूप में हाथ में लिया गया। इसीलिए हमने 1000 करोड़ रुपये तो राजस्थान के अंदर सिर्फ इसलिए रखे हैं कि हर जिले में कम से कम 3 रोड्स जो नॉन पेचेबल है उनका मैंने खुद ने सर्वे करवा के हाथ में लिया है, जिससे कि कम से कम जो मेन रोड पे लोग गुजरे उनको तकलीफ नहीं। 5 करोड़ रुपये हमने दिए MLAs को, जिससे कि वो अपने क्षेत्र में जो नॉन पेचेबल रोड्स हैं, टूटी फूटी रोड्स हैं, उन्हें रिपेयर करवा सके या नई रोड बनवा सके। नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषदों को 10, 20, 30 किलोमीटर का पहली बार ये प्लान बना है कि वो रोड्स, नगर पालिका की रोड्स को भी PWD बनाएगी 10, 20, 30 किलोमीटर स्टेट फंडिंग से बनाएगी। तो रोड्स हमारी टॉप प्रायोरिटी का चित्र है और उसी रूप में हम लोग इसको काम को करना चाहते हैं, जिससे कि राजस्थान में अगर सड़कें अच्छी होगी तो चौमुखी विकास करने में आसानी होगी। क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी तभी आता है कई राज्यों में जहाँ रोड्स और कम्युनिकेशन शानदार हो। चाहे रोड्स हो चाहे कम्युनिकेशन में हमने सब कंपनियों को अलाउ किया। ऑप्टिकल फाइबर बिछ गया पूरे प्रदेश के अंदर। कई कंपनियों के आज अधिकांश जगहों पे इंटरनेट सेवाएं पहुंच गई, कुछ गांव में नहीं पहुंच पाई है। वहाँ भी हम चाहेंगे सुनिश्चित करें कि गांव तक में भी इंटरनेट कहीं पीछे नहीं रहे, वो गांव छूटे नहीं, जिससे कि बच्चों को आज तो मजबूरी में ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही है, पर कई गांव में इंटरनेट नहीं है तो वहाँ तकलीफ आती है। ये तमाम काम सोच समझ के किए जा रहे हैं और उसी रूप में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और सब काम टाइम पे हो और सब काम की मॉनिटरिंग हम लोग, इस मौका मिल गया कि जब जा नहीं पा रहे दौरे के अंदर, तो यहाँ हर विभाग की जो मॉनिटरिंग हो रही है, मैं समझता हूँ कि यहाँ तक कि हमने जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स है PWD के, उनके साथ में राजस्थान भर के SCs के साथ में हमने VC करी है। और सिर्फ ये मैसेज देने के लिए कि आप दिमाग में रखें, तमाम सड़कों के काम पूरे प्रदेश के अंदर हमारी टॉप प्रायोरिटी है कि सड़कों की टाइम पे बने, टाइम पे रिपेयर हो, नॉन पेचेबल रोड से उनको पहले लें, सड़कों की चौड़ाई करनी है तो उन कामों को ध्यान रखें और साथ में क्वालिटी को मेंटेन करें। क्वालिटी मेंटेन करना वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है सड़कों के अंदर भी, जिससे कि सड़कें बनने के बाद में जल्दी टूट फूट नहीं हो। कई बार शिकायत आती रहती है।
डिफेक्ट लाइबिलिटी होती है उसको हमने 3 साल 5 साल कर दिया ठेकेदार की, जिससे कि वो 5 साल तक ठेकेदार मेंटेन करे। तो कहने का मतलब ये है कि ये तमाम काम जो हाथ में लिए गए हैं वो इसी रूप में लिए गए हैं जिससे कि राजस्थान देश में अन्य राज्यों के मुकाबले में पीछे नहीं रहे। और मुझे खुशी है कि अभी धारीवाल जी कह रहे थे कि आज सुबह न्यूज़ थी कि स्मार्ट सिटी के रैंकिंग के अंदर राजस्थान आज नंबर 1 आया देश के अंदर। ये भारत सरकार की रैंकिंग हमारी तो है नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि जोधपुर को तो छोड़ दिया स्मार्ट सिटी के अंदर, वो शिकायत तो हमारी उस वक्त से ही है कि आज राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जोधपुर ही है जयपुर के बाद में, तब भी उसको सम्मिलित नहीं किया गया। वो तो शिकायत रहेगी पिछली सरकार से कि क्यों नहीं किया गया। बाकी मैं देखता हूँ कि बाकी जो हमने जो बजट घोषणाएं करी है वो हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। जो वादा जनता ने किया मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में, वो टॉप प्रायोरिटी पर है। बजट घोषणाएं वो टॉप प्रायोरिटी पर है। 80% रेवेन्यू कम होगी राजस्थान के अंदर कोरोना के कारण की। जब आप बार बार लॉकडाउन करते हैं तो फिर क्या होगा। तो हमने उसको भी जो है उसको भी हमने हाथ में लिया काम को कि 50% मैंने कहा वो जल जीवन मिशन में 50% राजस्थान का, 50% भारत सरकार का है। तो इसी प्रकार से सारी योजनाएं जो है वो हम आगे बढ़ा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई कमी नहीं रहेगी और हम लोग इसमें कामयाब होंगे। जैसा मैंने कहा कि बजट जो है, रेवेन्यू जब कम हो जाए तो आप सोच सकते हो कि कैसे आप बजट को पूरा करो। आज हमारे सामने चैलेंज है कि जो बजट मैंने पहले प्रस्तुत किया मार्च के अंदर, तब भी हमारे माननीय विधायकों ने और पब्लिक ने भी बहुत अप्रिशिएट किया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोरोना के बावजूद भी कोई अच्छा बजट पेश हो पाएगा। उस बजट में जब हमने घोषणाएं करी, चाहे पानी, चाहे बिजली, चाहे शिक्षा की, चाहे कॉलेज खोलने की, चाहे सड़कों की, जो मांगा मुझसे विधायकों ने वो हमने देने का प्रयास किया करीब करीब। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब भी मैं उम्मीद करता हूँ कि लॉकडाउन सेकंड लग गया तब भी मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कमी नहीं रखेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिकांश जो है हम लोग वो काम पूरा करेंगे जो हमने बजट घोषणा करी है। रेवेन्यू 80% कम हुआ है, अब वापस जो ओपन होगा तो हम चाहेंगे कि राजस्व बढ़े, रेवेन्यू बढ़े, लीकेज नहीं हो। और हम एक्सपेक्ट करेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स से भी वो अपना ड्यू जो है वो चुकाए टाइम पे, रेवेन्यू में कमी नहीं आए। माइनिंग सेक्टर हो, चाहे ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, चाहे कोई सेक्टर हो। और मैनेजमेंट करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर जिससे कि घोषणाएं अधूरी नहीं रह जाए। और उम्मीद है कि हम लोग काफ़ी हद तक काम कर जाएंगे। चिंता जरूर है कि आज जो रेवेन्यू 80% पे आ गई उससे बहुत बड़ी चिंता रही। और CRF के अंदर भी भारत सरकार ने, जो हमारे मंत्री महोदय नितिन गडकरी जी से चर्चा हुई थी पिछली बार VC से, 2 बार उनके साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैंने करी और उन्होंने वादा किया था कि हम आपको पूरा मदद करेंगे। राजस्थान आज देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया है। जब से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग हुए हैं उसके बाद में भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। लंबे चौड़े इलाके हैं, रेगिस्तान के इलाके हैं। मैंने आपको कहा कि कॉस्ट ऑफ डिलीवरी जो है बहुत ज़्यादा है राजस्थान में। कोई गांव में पानी पहुंचाना हो तो जो कॉस्ट दूसरे राज्यों में आती है उससे कई गुना ज़्यादा आती है राजस्थान के अंदर। चाहे बिजली पहुंचाओ, चाहे पानी पहुंचाओ, चाहे सड़कें बनाओ, तो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ज़्यादा आती है। और हमने कहा कि राजस्थान में जब दूरियाँ ज़्यादा है तो कॉस्ट ज़्यादा आती है। तो 2000 करोड़ रुपये हमने उनको रिक्वेस्ट की थी
तो भारत सरकार से वो भी स्वीकृति मिल गई है CRF फंड से, इससे कि हम और ज़्यादा अच्छी सड़कें बनाने में कामयाब हो सकेंगे। इस प्रकार से मुझे खुशी है कि यहाँ पे पीडब्ल्यूडी महकमा भी हरीश यादव जी पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं, और मैंने इनसे वादा लिया है कि सड़कें हमारी टॉप प्रायोरिटी में रहेगी, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। सड़कें बनाने में, रिपेयर करने में, चौड़ाई करने के अंदर, उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के अंदर, और उसी रूप में हम लोग इन कामों को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए मैं लंबी बात तो क्या कहूँ, कहें उतनी कम है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि चहुमुखी विकास जोधपुर का भी हो, राजस्थान के हर जिले का हो, और जो जो योजनाएं सरकार बनाती है उनको आप पब्लिक के सहयोग से हम चाहेंगे कि पूरी हो। और कोरोना काल के अंदर मैं फिर अपील करना चाहूँगा, अभी सुबह 2 दिन से मैं देख रहा हूँ खबरें आ रही है दुनिया के मुल्कों से भी कि 100 से अधिक मुल्कों में जो सेकेंड वेव में जो कोरोना आया है, जो बहुत खतरनाक कोरोना था। पहली वेव में 1,500 लोग मरे, सेकेंड वेव मर गए 4,500-5 हज़ार लोग मर गए। पूरे देश में 4 लाख लोग मर गए पूरे देश के अंदर। अब वो मैं फिर आगाह करना चाहूँगा, ये खतरनाक डेल्टा इसका नाम है, और बहुत ही खतरनाक ये आपका वेरिएंट आ गया है। पहली वेव में दूसरा था, ये दूसरी तरह का आ गया है, और ये यहीं से पहुंचा है लंदन वगैरह में। तो दुनिया के मुल्कों ने कहा ये इंडिया से हमारे यहाँ आया है, और 100 देशों में पहुंच चुका है। 3 दिन ये खबरें आ रही है कि जिस प्रकार की लापरवाही होने लग गई है दुनिया के मुल्कों के अंदर, टूरिस्ट स्पॉट पे लोग जाने लग गए हैं, भीड़ भाड़ होने लग गई है, कोई मान नहीं रहा है, मास्क लगा नहीं रहे हैं। तो थर्ड वेव कई मुल्कों में तो आ गई है, शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री जी 2-3 दिन से बोल रहे हैं खुद ही। अभी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से मुख्यमंत्री से बात करी उन्होंने 3 दिन पहले, कल और 5-6 मुख्यमंत्री से बात करी दक्षिण के राज्यों से। आज उनका कोर्ट आ रहे थे, वो बार बार आगाह कर रहे हैं। ICMR जो है संभावना ऐसी, उसमें जब तक हम वैक्सीनेशन पूरा नहीं करेंगे, वैक्सीन पूरी मिल नहीं पा रही है, उनके बाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है, क्योंकि समय रहते हुए ऑर्डर दिए नहीं गए थे। कंपनियों को बहुत आलोचना हुई भारत सरकार की। दूसरी वेव में तो बहुत भयंकर आलोचना हुई, जो प्रबंधन नहीं हो पाए, ऑक्सीजन और दवाइयों के लिए हाहाकार मच गया पूरे मुल्क के अंदर। इस बार सरकार, भारत सरकार भी पिछली बार जो गलती हुई है उससे लोगों में जो बदनामी हुई है भारत सरकार की, उसके कारण मैं महसूस कर रहा हूँ पिछले काफ़ी दिनों से, इस बार भारत सरकार के अधिकारी भी, मंत्री भी और प्रधानमंत्री भी बार बार लोगों को आगाह कर रहे हैं कि थर्ड वेव आ सकता